body of mass 6 किलोग्राम is hanging from another mass 10 किलोग्राम as shown in the figure। तो 6 किलोग्राम वाले को 10 किलोग्राम वाले के साथ हैंग किया गया, जैसा फिगर में बताया। दिस कॉम्बिनेशन इज बीइंग पुल्ड अप बाय स्ट्रिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जैसा देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाने वाला है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको मालूम करना है टेंशन T1 की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन T1 की वैल्यू कितनी। चलिए सबसे पहले तो एफबीडी बनाते हैं 6 किलोग्राम वाले की। 6 किलोग्राम वाले पर लगने वाले फोर्सेस, 6 किलोग्राम वाले पर नीचे खुद का वेट लगेगा कितना, 6 टाइम्स ऑफ जी, और ऊपर की तरफ आया टेंशन T2, ऊपर की तरफ आया टेंशन T2। उसके बावजूद ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 और विद अ फोर्स ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 6 इंटू 2। ठीक है, अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो हम लिख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स यानी T2 माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स माइनस 6G इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 2, यानी T2 बराबर हो चुका है 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 टाइम्स ऑफ G। ठीक है, हम G की वैल्यू अगर यहाँ 10 रख दें, जैसे क्वेश्चन में भी दिया है G की वैल्यू 10 रख दो, तो ये हो गया 60 और 60 प्लस 12 हो चुका है 72 न्यूटन, ये टेंशन T2 की वैल्यू होंगी। उसी के साथ साथ हम एफबीडी बनाना चाहेंगे 10 किलोग्राम वाले की, तो सिंपली 10 किलोग्राम वाले का एफबीडी बना दो। 10 किलोग्राम वाले के एफबीडी में नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस कितना है, 10 टाइम्स ऑफ G, और नीचे की तरफ एक और टेंशन आया T2, और ऊपर की तरफ एक फोर्स आया कितना, T1, और इसके साथ ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 एंड विद अ फोर्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ 2। बड़ा कौन सा फोर्स होगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, इसलिए T1 बड़ा, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस, एक तो 10G है और दूसरा T2 है। इसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स बचना चाहिए 10 इंटू 2 यानी 20। इक्वेशन समझा, अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस से माइनस करने पर नेट फोर्स बचना चाहिए, और नेट फोर्स है 10 टाइम्स ऑफ 2। अब बस सॉल्व करना है, हमको T1 की वैल्यू मिल जाएंगी। T1 माइनस G का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 ये हो चुका है 100, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 72 इज इक्वल टू 20। माइनस वाले पूरे टर्म को उधर बुला लीजिए, 100 प्लस 72 प्लस 20 हो जाएगा ये 100 प्लस 72 प्लस 20, यानी हमारा आंसर आने वाला है 192 न्यूटन। 192 न्यूटन का वहाँ फोर्स लग रहा होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।